नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है प्रशांत किशोर। प्योर नॉन पॉलिटिकल, सिर्फ स्ट्रेटजिस्ट हैं। पॉलिटिकली उनको ज्ञान नहीं है। पॉलिटिकली ज्ञान मेरा अपना मानना है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम देखे अपने चुनाव में देखे, कोई मतलब पॉलिटिकल नाम का चीज़ ही नहीं है। आप स्ट्रेटजी किसके लिए बनाए, हम लोग को तो ये स्ट्रेटजी भी नहीं समझ में आया। बोले तो कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, और जब सेल्फ सेंटर्ड रहिएगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। किसी की नहीं सुनते हैं। बोले तो कि सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, और कोई उनका साथ नहीं देगा। आप देखिएगा धीरे धीरे, हम तो कह रहे हैं, हमको अभी भी डाउट है कि वो चुनाव बांकीपुर से लड़ेंगे। अभी भी आपको लगता है कि वो नाम वापस ले लेंगे? हमको डाउट है, नाम वापस नहीं, नामांकन करेंगे ही नहीं। नामांकन करेंगे नहीं? हाँ, आप देखिए ना, अभी अभी मेरे एक साथी ने बताया कि डेट बढ़ गया, 13 को नॉमिनेशन करेंगे। ये पॉलिटिकल आदमी का ऐसा हो सकता है? अब जब आप तैयारी कर रहे हैं 6 महीना से, तो आपका पेपर ऊपर सब दुरुस्त होगा तब ना। क्या कारण है कि 11 से 13 हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो खुद बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज के एक दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बिट्टू सिंह जी हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव जनसुराज के टिकट पर लड़े और बड़े चर्चित नेता हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जनसुराज से जुड़े थे विधानसभा चुनाव के दौरान। बिट्टू जी, ऐसी क्या नौबत आ गई? आपकी पार्टी के सुप्रीमो खुद चुनाव लड़ रहे थे, संस्थापक खुद चुनाव लड़ रहे थे, और इस बीच आपने पार्टी ही छोड़ दी, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, प्रशांत किशोर को झटका दे दिया। नहीं, कोई झटका देने का बात नहीं है जी। हम अपने सभी साथियों के साथ, सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं या चाहने वाले लोग हैं, मेरे जो सभी लोग हैं, सब लोगों से बैठ के चर्चा हुआ। चर्चा होने के दरमियान बात यही चला, और सब लोग एक मत से कहे कि आपको जनसुराज में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस तरह के लोग हैं, आप पॉलिटिकल लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, और आपको कोई स्ट्रेटजी का ज़रूरत नहीं है जो स्ट्रेटजिस्ट के पास जाकर बैठे हुए हैं। आप छोड़िए, पुनः एनडीए में वापस होइए और मजबूती से बांकीपुर सीट पर अभिषेक बंटी को मदद कीजिए। और एनडीए के, चूँकि हम पहले से एनडीए में रहे हैं, तो हमारा मन विचार लोगों से मिला और हम रिज़ाइन कर दिए आज। और यह सोच के रिज़ाइन किए कि मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ हम लोग बांकीपुर में अभिषेक बंटी को जिताने का काम करें। नहीं, ठीक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए पहले के मुकाबले अब राह थोड़ी आसान नहीं है प्रशांत किशोर के आने से। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इसी वजह से कि लोगों ने कहा कि आप एनडीए में चले आइए, या प्रशांत किशोर से मोह भंग होने का दूसरा कारण भी है? नहीं, मेरा तो कहे ना कि हमारा भूल था जो हम चुनाव लड़े जनसुराज से, और हमने माफ़ी भी मांगा दीघा वासियों से। तो स्वाभाविक है, जब हम माफ़ी मांग चुके थे, और मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं है। प्रशांत किशोर की जो कार्यशैली है उसको लेकर भी कोई नाराज़गी, कोई दिक्कत है क्या? सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, और राजनीति में सेल्फ सेंटर्ड रहने से नुकसान होगा, हमारा ऐसा सोचना है। हो सकता है मेरा सोचना। क्या अनुभव रहा, आप जितने दिन भी प्रशांत किशोर के साथ रहे, जनसुराज में रहे, क्या अनुभव रहा? क्या वर्क कल्चर है जनसुराज में? नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है प्रशांत किशोर, प्योर नॉन पॉलिटिकल, सिर्फ स्ट्रेटजिस्ट हैं। पॉलिटिकली उनको ज्ञान नहीं है। पॉलिटिकली ज्ञान मेरा अपना मानना है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम देखे अपने चुनाव में देखे, कोई मतलब पॉलिटिकल नाम का चीज़ ही नहीं है। आप स्ट्रेटजी किसके लिए बनाए, हम लोग को तो ये स्ट्रेटजी भी नहीं समझ में आया।
वही स्ट्रेटर्जी नहीं समझ में आया। ये जो भी वोट आया ये पूरा वोट हमारे मेहनत का था। बस आप देख लीजिए ना उठा के, कहीं किसी को 22,000 23,000 वोट आया थोड़ी आया। पूरा मेहनत हम लोगों का था। इन लोग का कोई जन स्वराज का कोई बात ही मत कीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एक कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी, आपने आज पार्टी छोड़ दी, अक्षरा सिंह भी पार्टी में शामिल हुई थी, वो भी सक्रिय नहीं है या भी उन्होंने भी शायद छोड़ ही दिया है। बहुत सारे लोग हैं, वाईवी गिरी जैसे बड़े नाम, वो भी बहुत सक्रिय नहीं है पार्टी में, हालांकि आधिकारिक तौर पर छोड़ी नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एक तरह से खुद को अलग कर लिया। तो क्या कारण रहा, क्या आप समझ पाते हैं? क्योंकि सिर्फ जन स्वराज के पूर्व नेता के तौर पर नहीं, राजनीति को बहुत बारीकी से देखते सुनते समझते हैं आप, तो क्या देख पा रहे हैं अचानक प्रशांत किशोर का कुनबा धीरे धीरे खाली क्यों होता जा रहा है? बोले तो कि सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है। जब सेल्फ सेंटर्ड रहिएगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा, किसी की नहीं सुनते हैं। बोले तो कि सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, और कोई उनका साथ नहीं देगा। आप देखिएगा धीरे धीरे, हम तो कह रहे हैं, हमको अभी भी डाउट है कि वो चुनाव बांकीपुर से लड़ेंगे। अभी भी आपको लगता है कि वो नाम वापस ले लेंगे? हमको डाउट है, नाम वापस नहीं, नामांकन करेंगे ही नहीं। नामांकन करेंगे नहीं? हाँ, आप देखिए ना, अभी मेरे एक साथी ने बताया कि डेट बढ़ गया, 13 को नॉमिनेशन करेंगे। ये पॉलिटिकल आदमी का ऐसा हो सकता है? अब जब आप तैयारी कर रहे हैं 6 महीना से, तो आपका पेपर ऊपर सब दुरुस्त होगा तब ना। क्या कारण है कि 11 से 13 हो गया? हमको विश्वास नहीं। तो ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जन स्वराज में। आपको याद होगा तरारी उपचुनाव में उन्होंने एक उम्मीदवार को, वो बड़े योग्य उम्मीदवार थे, वाकई वो पढ़े लिखे सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे, लेकिन प्रशांत किशोर को ये पता ही नहीं था। उन्होंने उनके नाम की घोषणा कर दी, उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी, और उनको ये पता ही नहीं था कि वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, वो वोटर नहीं है बिहार के। हाँ, सही बात है, लेकिन ये तो चलिए उस समय का, यही तो कहे कि अनुभव का बात है। अभी भी अनुभव का बहुत कमी है। हमको डाउट, बेलागंज में भी उम्मीदवार बदलना पड़ा, हमको डाउट है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हमको डाउट है। तो आप जब जन स्वराज में थे, पार्टी की बैठकें वगैरह होती है, मीटिंग वगैरह होती है, तो पार्टी के नेताओं की सुनते हैं या सिर्फ अपनी सुनाते हैं प्रशांत किशोर? हमको ऐसा कभी मौका नहीं मिला। हाँ। हम आप टू बी वेरी फ्रैंक, हम कभी कोई मीटिंग में नहीं गए, किसी में नहीं गए। हम एक आवेश में आके भूल कर गए, जिसके लिए हम दीघा की जनता से माफ़ी भी मांगे। तो प्रशांत किशोर ने मनाने की कोशिश नहीं की, आपने इस्तीफा दे दिया? हमसे कोई बातचीत नहीं, कोई बात नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ बिट्टू सिंह जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।